जीनियस फिल्म की हीरोइन इशिता चौहान आखिर कहां गायब हो गईं और अब क्या कर रही हैं, जानेंगे आज। और अयोध्या में बन रहा है श्री राम मंदिर कितना बन चुका है, वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और आखिर क्यों लोग अजय देवगन की बेटी नायसा देवगन को कर रहे हैं ट्रोल। भारत का एक ऐसा अमीर गाँव जहाँ सिर्फ और सिर्फ रईस लोग रहते हैं और सबके सामने शराब पीकर इस पुलिस वाले ने की ऐसी गंदी हरकत देखकर आपका खून खौल उठेगा। और 20 सालों तक पुलिस को चकमा देने वाले डाकू वीरप्पन का अंत 20 मिनट में कैसे हो गया था, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 12, जीनियस फिल्म की एक्ट्रेस इशिता चौहान को इस फिल्म से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन इस फिल्म के बाद इशिता चौहान कहां चली गई और अब वो क्या कर रही हैं? इशिता चौहान को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कई एड्स और फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड में उन्होंने आपका सुरूर, हाईजैक, आशा ब्लैक और जीनियस जैसी फिल्मों में काम किया है, जिनमें से उन्हें जीनियस फिल्म से सबसे ज्यादा सफलता मिली। जीनियस फिल्म के बाद आशा अचानक से एक्टिंग की दुनिया में से गायब हो गयी और अभी तक उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म या सीरीज नहीं की। हालांकि वो म्यूजिक वीडियोस में नजर आई, पर एक्टिंग में उन्होंने अभी तक कमबैक नहीं किया है। इशिता चौहान इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और वहां पर रेगुलरली अपने फैंस के लिए पोस्ट करती रहती हैं। फैक्ट नंबर 11, अयोध्या मामले का फैसला आने के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण जोरों शोरों पर है। ऐसे में क्या आपको पता है कि ये मंदिर अब तक कितना बनकर तैयार हुआ है? अगर नहीं तो ये देखिए, ये अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के निर्माण की वीडियोस है, जहाँ पर ये मंदिर बहुत ही तेजी से बन रहा है और रिपोर्ट्स की माने तो ये मंदिर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है, जिसे बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा भी आ रहा है। फैक्ट नंबर 10, अजय देवगन की बेटी नायसा देवगन अक्सर ही ट्रोलर्स का शिकार हो जाती हैं। ऐसा ही हाल ही में क्रिसमस पार्टी के दौरान देखने को मिला था, जब नायसा देवगन क्रिसमस पार्टी में औरी के साथ पहुंची। इस दौरान औरी ने नायसा देवगन का हाथ भी पकड़ रखा था और ट्रोलर्स ने इस पार्टी की वीडियो सामने आने के बाद नायसा देवगन को ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रोलर्स ने नायसा देवगन को उनके कपड़ों की वजह से ट्रोल किया, क्योंकि इस पार्टी में उनके कपड़े काफी बोल्ड थे। पर हमें नहीं लगता कि इस तरह से अजय देवगन की बेटी को ट्रोल करना सही है, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ होती है जिसे वो फ्रीडम के साथ जी सकता है। फैक्ट नंबर 9, बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का मजाक उनके खुद के बेटे अरहान खान ने उड़ा दिया। जी हाँ, इस समय मलाइका अरोड़ा अपना खुद का शो मूविंग इन विद मलिका होस्ट कर रही हैं, जिसमें उन्होंने हाल ही में अपनी बहन, बेटे और माँ को इनवाइट किया था। पर इस दौरान उनके बेटे अरहान खान को मलाइका अरोड़ा की ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आई और अरहान खान ने मजाक में मलाइका अरोड़ा की बेइज्जती करते हुए उनकी ड्रेस की तुलना जेल के कैदी से भी कर दी, जिसके बाद इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए। फैक्ट नंबर 8, हमारे देश में अक्सर ही ऐसे विवाद देखने को मिलते हैं जब मुस्लिम वंदे मातरम कहने से मना कर देते हैं। पर ऐसा क्यों है कि मुस्लिम लोग वंदे मातरम को नहीं कहते? असल में इसके पीछे कई कारण हैं। इस्लाम धर्म में अल्लाह के अलावा किसी की वंदना करना गलत है और वंदे मातरम का मतलब ये होता है हम इस धरती की वंदना करते हैं, जो इस्लाम धर्म के खिलाफ है। इस्लाम के अनुसार सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन वंदना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करनी चाहिए। संविधान की बात करें तो संविधान के अनुसार भी किसी को वंदे मातरम कहने पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि उसे धार्मिक स्वतंत्रता है। फैक्ट नंबर 7, पुलिस को जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन आजकल पुलिस कर्मी ऐसी हरकतें करते हैं कि उनसे भरोसा ही उठ जाता है। एक ऐसा ही वीडियो हरदा से वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक पुलिस कर्मी शराब के नशे में धुत है और इधर उधर लड़खड़ा रहा है। एक दूसरा शराबी उसे वर्दी की ताकत समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पुलिस कर्मी की हरकतें बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। कुछ ही देर में ये अपने सभी कपड़े उतारना शुरू कर देता है और इसकी हरकतों की वजह से यहाँ पर काफी सारी भीड़ लगी हुई है। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बताया कि इस पुलिस कर्मी की दिमागी हालत भी ठीक नहीं है और इसकी एक आदत भी है शराब पीने की, जिसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। फैक्ट नंबर 6, नुसरत फतेह अली खान पाकिस्तान के काफी मशहूर कव्वाल थे, जिन्होंने बॉलीवुड में भी कई गाने गाए हैं। बॉलीवुड से जुड़ा नुसरत फतेह अली खान का एक ऐसा ही किस्सा एक बार अजय देवगन ने बताया था। अजय देवगन ने बताया था कि एक बार नुसरत फतेह अली खान इंडिया आए हुए थे। नुसरत फतेह अली खान का वेट उस समय बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने आनंद बख्शी जी को अपने यहाँ बुलाने के लिए मैसेज भेजा। पर आनंद बख्शी जी को लगा कि ये इसका ईगो है, इसलिए ये मेरे पास नहीं आना चाहता, बल्कि अपने पास बुला रहा है, जिसकी वजह से 15-20 दिन तक ऐसा चलता रहा कि बख्शी जी लिरिक्स लिखकर भेजते थे तो नुसरत फतेह अली खान उन्हें रिजेक्ट कर देते थे, और नुसरत फतेह अली खान जो ट्यून भेजते थे उसे आनंद बख्शी रिजेक्ट कर देते थे। फिर एक दिन नुसरत फतेह अली खान ने कुछ लोगों से कहा कि मुझे उठाकर बख्शी जी के पास ले चलो, जिसके बाद जब 8-10 लोग बख्शी जी के पास नुसरत फतेह अली खान को ले गए तो आनंद बख्शी ये देखकर रो पड़े कि उन्होंने नुसरत फतेह अली खान के बारे में क्या क्या नहीं सोचा, पर उनकी भी एक मजबूरी थी। फैक्ट नंबर 5, ओयो वैसे तो पूरे भारत में बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ओयो फेल हो जाए, क्योंकि ओयो के बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, जिसे चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। ओयो में अलग अलग होटल और रेस्टोरेंट रजिस्टर हैं, जिनमें से बहुत सारे रिजॉर्ट्स ओयो के साथ डील कैंसिल भी कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ओयो उन रेस्टोरेंट्स या फिर होटल को ऑर्डर देता रहता है, लेकिन वो तो डील को कैंसिल कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से आखिर में परेशान होता है कस्टमर, जिसकी वजह से ओयो के कस्टमर
पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ओयो का कोई अच्छा कॉम्पिटिटर आ गया तो ओयो का नामो निशान भी मिट जाएगा। फैक्ट नंबर 4, भारत का एक ऐसा गाँव जो अमीरों का गाँव कहलाता है और ये कुछ शहरों से भी ज्यादा एडवांस है। गुजरात में बलादिया नाम का एक गाँव है जो सिर्फ कहने के लिए गाँव है, यहाँ की उन्नति शहरों जैसी है। असल में एक समय पर इस गाँव की हालत भी बाकी गाँव की तरह ही होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इस गाँव से लोग विदेश जाने लगे जिससे उनकी हालत सुधरती चली गई। आज के समय में इस गाँव के 95% लोग विदेशों में नौकरी करते हैं जो एक दो बार ही गाँव आते हैं, इसलिए गाँव में ज्यादातर बुजुर्ग ही रहते हैं। पर गाँव में रहने वाले लोगों के पास लाखों की संपत्ति है और सबके पास एक बेहतरीन लग्जरी कार है। फैक्ट नंबर 3, दंगल फिल्म में छोटी बबीता फोगाट का किरदार निभाने वाली सुहानी भटनागर ने अपने रोल से सभी का दिल जीत लिया था, लेकिन आज ये कैसी दिखती हैं और अब ये क्या कर रही हैं, आइए जानते हैं। असल में दंगल फिल्म से सुहानी भटनागर ने अपने करियर की शुरुआत की थी और ये उनके करियर की लास्ट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद ये किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई, पर इंस्टाग्राम पर ये काफी एक्टिव रहती हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये वही छोटी लड़की है, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी हो चुकी हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, द एक्सोरिस्ट 1973 में रिलीज हुई इस मूवी को दुनिया की सबसे ज्यादा हॉरर मूवीज में से एक माना जाता है। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो इसे देखने के बाद लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। सिनेमा हॉल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी क्योंकि बहुत सारे लोगों की हालत इस मूवी को देखकर खराब हो जाती थी। लोगों को सिर दर्द होने लगता था इस फिल्म को देखने के बाद, जिसकी वजह से ऑफिशियली इस मूवी को बैन भी कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 1, वीरप्पन एक ऐसा खतरनाक और खूंखार लाल चंदन का तस्कर और डाकू था जिसके नाम से पुलिस तक कांपती थी। इसने अपने आप को बचाने के लिए अपनी बेटी तक को मार दिया था। वीरप्पन का खौफ इतना ज्यादा था कि दाऊद के बाद पुलिस ने इसके ऊपर सबसे ज्यादा 5 करोड़ का इनाम रखा था, पर फिर भी 20 सालों तक इसे पकड़ने का प्रयास करने के बाद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन फिर 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन का सफर खत्म हुआ और पुलिस ने इसे 20 मिनट के एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन आज भी इस इलाके के लोग वीरप्पन के नाम से डर जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।